मैं तो कहता हूँ मैदान जंग में लड़ते हैं। हम मैदान जंग के लिए भी तैयार नहीं हैं। लड़ने के लिए नहीं, लेकिन मुआवजे के लिए तैयार हैं। ये मुनासिब वक्त नहीं कि शहंशाह से बात की जाए, हमें तैयारी करनी होगी। जैसा कि बोरू सरदार ने कहा, पहले हमें मुत्तहिद होना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। इस तरह हम दमिश्क को मैदान में जंग करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम उनसे खुले मैदान में जंग करेंगे तो वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। चलते हैं, मैदान जंग की तैयारी करें। मुहासरा हारिम कले से है, बहुत अहम है। उम्मीद है खैर हो। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? हारिम कला सलीबियों के हवाले कर दिया गया है। क्या? कैसे और किसने? बोरू ने। शहंशाह बाल्विन से मुज़ाकरात करने का दर्दनाक नतीजा है। हमने खून बहाकर वो कला हासिल किया था, आखिर किस हक से उसे उनके हवाले कर दिया? वो कला हमारे सुल्तान नूरुद्दीन की मिराज था। सुल्तान नूरुद्दीन के सिपाहियों ने अपनी जानें दी, अपना खून बहाया था। बोरू आखिर क्या करना चाहता है काजी फाजिल? हमें हर हाल में सब्र से काम लेना होगा आजिज साहब। अगर बोरू ने कला दे दिया है तो शमसा खातून और वालदा सुल्तान को लेकर दमिश्क आ रहा होगा। कम से कम कैदी तो बचा लिए गए। इस कमजोरी की तलाफी कैसे करेंगे, ये बात का मामला है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हमने कला दे दिया। वो लोग कहाँ रह गए? अल्लाह, बस झूठ क्यों बोलूं? मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। अगर उन्होंने हमें धोखा दे दिया चचा जान, कुद्स के 3 सिपाही खुफिया मकाम पर यह पैगाम छोड़ के गए हैं। छोटे शैतान। अरे क्या हुआ? क्या हुआ है? बताओ ना। हारिम कला हमारा था और हमने उसे वापस ले लिया, इसीलिए अब हम कैदी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ये लिखा है इसमें। अरे देख लिया ना, बुराई कभी भी नहीं बदलती है, बुराई ही रहती है। उन सबको मैं खुद दफन कर दूंगा। इन सब की जान अपने हाथों से लूंगा मैं। ये हम कौन सी जगह आ गए? लेकिन हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है? हमें यहाँ इबेलियन क्यों लाया गया है? क्या कोई बताएगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम सलाहुद्दीन के सिपाही तो नहीं? धोखा दिया गया है, हमें धोखा दिया गया है। सिबिल्ला, कसम खाती हूँ इस बारे में कुछ नहीं मालूम। शहजादी, मेहमानी गिरामी, इबेलियन में खुशामदीद। किसके हुक्म पे हमें यहाँ लाया गया है? बेलियन के? नहीं, वो इस बारे में नहीं जानते शहजादी। ये लॉर्ड युदास का हुक्म है। बादशाह के हुक्म की मुखालफत करने वाला वो होता कौन है? फौरन कौन बेलियन को यहाँ बुलाओ, फौरन बुला कर लाओ। वो अभी इबेलियन में नहीं है शहजादी, लेकिन आप फिक्र ना करें, आप हमारे मेहमानों के हमरा महफूज मकाम पर हैं। तुम्हारी मौजूदगी में ये जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं है। हमें फौरन दमिश्क रवाना होना है। दमिश्क जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। तो अब मेहरबानी करें और अंदर चले, आपको आपके आरामगाह ले चलता हूं।
आपको मौजूद होना चाहिए था कॉन्ट बैलियन। मुलाकात बहुत दिलचस्प रही। शहंशाह आली, बैतुल आज़ान मैदान जंग में हिम्मत का मुजाहिरा करके आपने उसे फतह किया। हारिम कला भी आपकी जहानत से हमारी सरजमीन में शामिल हुआ। काश कि हारिम कला भी हमें किसी शानदार फतह के साथ हासिल होता। ये हमारी अजीम फतूहात की पहली सीढ़ी है। मुलाकात से ये अंदाजा हो गया मुझे, सलाहुद्दीन के बगैर वो कुछ भी नहीं है। क्या सलाहुद्दीन की अब तक कोई खबर नहीं मिली? बदकिस्मती से मेरे शहंशाह, उसके साथी भी उसे अब तक तलाश कर रहे हैं। वो जख्मी हालत में होने के बावजूद भी अब तक उन्हें नहीं मिला। मुमकिन है कि वो मर गया। आइए लॉर्ड योदास, हम हारिम कले की फतह का जश्न मना रहे थे जो शहंशाह अली की बेहतरीन मुआहिदों से मुमकिन हुई। तो फिर इस फतह के जश्न में खलल डालना पड़ेगा मुझे। कुछ हुआ है क्या? सलाहुद्दीन और उनकी वालिदा को ले जाने वाला काफिला रास्ते में जंगियों के हमले का शिकार हो गया। यह नामुमकिन है। लेकिन वो तो उन्हीं के पास लौट कर जा रहे थे। कला हवाले करने के बाद ऐसा क्यों किया उन्होंने भला? आपकी बहन शहजादी सिबिल्ला भी उन कैदियों के साथ सवार है। वो कैदियों के साथ जाना चाहती थीं, लेकिन मैं उन्हें जाने से रोक नहीं पाया। अफसोस। उन्हें हिसाब देना होगा। शहंशाह आली। लॉर्ड युदास, जंग शुरू हो चुकी। जंग शुरू होने से पहले मजीद बेहतर अंदाज में मुज़ाकरात जारी रखने में आपकी मदद करने आया हूं। बाहर आओ। ये सब कुछ क्या है? ये वो कुंजियां हैं जो आपके लिए दमिश्क का दरवाजा खोल सकती हैं, वो भी बगैर तलवार उठाए। ये क्या हो रहा है लॉर्ड युदास? ये लोग आपके पास क्यों हैं? सबसे अहम ये कि कुंजियां तो हैं, लेकिन शहजादी सिबिल्ला? फिक्र ना करें, शहजादी यरूशलेम में है और खैरियत से है। यरूशलेम की खातिर किसी को तो हाथ गंदे करने ही थे। आप अपना एक भी सिपाही खोए बगैर दमिश्क में एक फातिह कमांडर के तौर पर दाखिल होंगे, इन खवातीन की बदौलत। उसके बाद मैं आपको खुशी से हिसाब दूंगा जैसा आप चाहेंगे, मगर बोरू, वो लोग यहाँ हैं, उन्हें यहाँ लेकर आ जाते हैं। चलिए उन्हें ले आए काजी फाजिल। सब्र। अल्लाह का शुक्र है कि दोनों खैर व आफियत से हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शहंशाह बाल्डविन, मैं देख रहा हूं कि तुमने सिर्फ खवातीन को ही कैदी नहीं बनाया, बल्कि जंग के मैदान में उन्हें ढाल बनाकर जिल्लत का भी मुजाहिरा किया है तुमने। एक नई पेशकश देता हूं। मैं तो कहता हूं मैदान जंग में लड़ते हैं। हम मैदान जंग के लिए भी तैयार नहीं हैं। के लिए नहीं, लेकिन मुआवजे के लिए तैयार है। ये मुनासिब वक्त नहीं कि शहंशाह से बात की जाए।
हमें तैयारी करनी जैसा कि बोरू सरदार ने कहा, पहले हमें मुत्तहिद होना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। इस तरह हम दमिश्क को मैदान में जंग करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम उनसे खुले मैदान में जंग करेंगे तो वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। चलते हैं, मैदान जंग की तैयारी करें। मुहासरा सुल्तान मुअज़्ज़म, तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह। खुश आमदीद सुल्तान सलाहुद्दीन, खुश आमदीद। तो तुम लोग मेरे बाद ऐसे ही मोतियों की तरह बिखर जाओगे। हर तरफ से उठने वाली मुख्तलिफ आवाजों को एक राय से मुत्तहिद नहीं कर सके। ऐसा ही है भाईजान। हम इस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले उस दुश्मन से निजात हासिल करेंगे जिसे तुम अपने साथ दमिश्क लेकर आए हो। इस बार मैदान जंग में बच नहीं पाओगे सलाहुद्दीन। इस बार जाने का कोई रास्ता नहीं सलाहुद्दीन। अब यही मैदान जंग बनेगा और अब तुम पर रहम खाने का वक्त खत्म हो गया। शहंशाह की हिफाजत करो। इन्हें गाड़ी में डालकर ले जाओ यहाँ से। छोड़ दो हमें। अंदर चलो। छोड़ना नहीं। छोड़ो हमें, हाथ मत लगाओ। इस बार नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं बोरू। सायरा, लॉर्ड गाय, तुम कहाँ चल दिए? दमिश्क में बगैर रहबर के घूम रहे हो। ये सब क्या है? बोरू,